जाती है, टेबल बन जाती है कि 1.6 इंटू 10⁻19 बन जा वही वैल्यू, फिर 1.6 2 जा, 1.6 3 जा, 1.6 4 जा, ठीक है। तो मतलब कि n मल्टीपल्स हो जाते हैं चार्ज के ऊपर, तो कभी ये वाली वैल्यू आ ही नहीं सकती, ठीक है। ये वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती है। क्यों नहीं आ सकती है, तो जरा चेक करते हैं। ओके, कैलकुलेटर दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। चलो, जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है चार्ज दे रखा है 20 इंटू 10⁻⁻19 और चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है 1.6। तो इसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1.6 से, तो देखो कभी ऐसा हो सकता है कि ये ना 12.5 मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या कि उसका आधा ही चार्ज लिया है? नो सर। ऐसा नहीं हो सकता, नो सर। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट समझना था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कि सिंपली मल्टीपल्स ऑफ एन होते हैं, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल्स में ही हमेशा चार्ज होता है। ओके, सब कैमरा ऑन कर लो यार बच्चों, सब ने कैमरा ऑफ कर रखे हैं। साक्षी, रोहित, महेश, नचिकेत, श्रुति, साहिल। ओके, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगा व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस 2 टाइम्स? तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? becomes 2 times. becomes 2 times. Becomes 2 times. become 2 times. करेक्ट है। द करंट इन अ वायर डिपेंड्स ऑन On both of them. Both of them. On Both of them. distance and potential difference. करेक्ट है, बोथ और। ओके, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल आर फ्री टू Are free to Are free to move anywhere in the metal. Anywhere in metal. ठीक है, वो Move मेटल के anywhere in metal. अंदर ही मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेटल में से बाहर निकल गए, घूमने चले गए और फिर मतलब कि ऐसा नहीं होता है। वो मेटल के अंदर फ्री रहते हैं और मेटल के अंदर ही कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखा है। ये क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अ नेगेटिव maybe चार्ज 20. रिलीज, Maybe 20 watt. Maybe 20 volt. Maybe 20 volt. पता चल गया ना कि यहाँ पर पोटेंशियल जब Yes ज्यादा sir. होगा बी पॉइंट पर, तभी वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है। तो मतलब कि ज्यादा होना चाहिए 15 से ज्यादा, तो 15 से ज्यादा 20 ही है, तो मे बी 20, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ओके, 30 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं थ्रू अ इलेक्ट्रिक वायर इन 3 सेकेंड्स, तो करंट कितना निकल रहा है? 1.67 into 10 1.6 raised to into 10 minus raised to 18. minus 18. हाँ, 10 की पावर माइनस कितना? 18. Minus 18. 18. -18। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले हम चार्ज निकाल लेंगे, तो n मल्टीप्लाई बाय ई, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -9। अब डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड, तो आप डायरेक्टली इसको 3 को 30 से कैंसिल करके 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? scalar. Scalar. Scalar quantity. Scalar. ओके, दैट्स करेक्ट। चलो लेट्स सी द न्यू वन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे आते हैं। लास्ट टाइम हमने रेजिस्टेंस की बात करी थी, ठीक है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विच वन? Area of cross section. Area. Cross section area. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ओके, ठीक है। और फिर हमने एक चीज बताई थी कि जब हम ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाता है? L by A. L by A. अब मैं ये हटाऊंगा यहाँ पर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, कुछ आता है? Length Rho. upon area. Constant. कांस्टेंट। जब भी मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ,
तो एक कांस्टेंट आ जाता है और वो कांस्टेंट है रो, रो L बाय ए। ठीक है, इस रो का नाम क्या होता है, कौन बताएगा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। ओके, क्या हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो ठीक है। ओके, अब कोई मुझे रेजिस्टिविटी डिफाइन कर सकता है क्या, कि हमें रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखना हो, या फिर आपको क्वेश्चन आ जाए डिफाइन रेजिस्टिविटी, कैसे डिफाइन करोगे? Resistivity is equals to resistance when area and length will be equal. एरिया और लेंथ इक्वल, वन वन भी ले सकते हैं क्या? Yes, sir. तो वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्या करा, ये वाली जो इक्वेशन थी इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है, रेजिस्टिविटी को उस साइड रखने देता हूँ, एरिया को यहाँ भेज देता हूँ, लेंथ को नीचे, तो ये हो जाएगा R ए अपॉन एल। अगर लेंथ में 1 मीटर ले लूँ और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो ये जो रेजिस्टिविटी है वो इक्वल हो जाएगी रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो हर सब्सटेंस का, जितने भी हमने सब्सटेंस देखे थे, ठीक है, जितने भी बच्चों आपके सब्सटेंस हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, तो सबकी रेजिस्टिविटी हमने कैसे निकाली थी? तो 1 मीटर लेंथ ली थी वायर की, उसका एरिया कितना था? 1 मीटर स्क्वायर। पता चल रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया था ना लास्ट टाइम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं हम, ये पता है क्या? Yes, sir. Yes, कैसे sir. करते हैं? Yes. कैसे ड्रॉ करते हैं सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस? Sir, it's kind of italic P, but the curves are not that much sharp. ओके, मतलब कि ऊपर नीचे लाइक दिस, ऐसे कर सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. बस, चलो ठीक है। ओके, फिर हमने देख लिया था, बस ये चीज़ देख ली थी। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जो चीज़ हमको देखनी है, दो टाइप के सिस्टम हो गए थे हमारी, ये तो क्लोज्ड है और ये है ओपन। चलो आगे चलते हैं। सिंबल्स हमने देख लिए थे, मेजरिंग डिवाइस हमने देख ली थी, एमीटर। ओके, एमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? Current. Current. Electric. करंट। ओके, और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं वो बात याद रखना, कि जब भी आप प्रैक्टिकल करो, ठीक है, तो पॉजिटिव साइड जो है, ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जैसे कि यहाँ पर एमीटर के दो एंड है, प्लस और माइनस। तो प्लस वाला जो है वो देखो यहाँ पर प्लस वाली बैटरी से कनेक्टेड है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या है? IMP है, ये आपको याद रखना है। अगर उल्टा कनेक्ट कर दिया तो वर्क नहीं करेगा, अदरवाइज डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, वो कुछ ऐसा शो करेगा आपको। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में एरर आ सकती है। ओके, वोल्ट मीटर क्यों यूज करते हैं? व्हाट टू मेजर वाया वोल्ट मीटर? Potential Voltage. difference. Potential difference. P.D पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैसे कनेक्ट करते हैं? तो पॉजिटिव साइड को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। देखो यहाँ पर ये रहा वोल्ट मीटर का पॉजिटिव। ठीक है, इससे ये जो वायर आया उससे हमने कनेक्ट करा सेल के पॉजिटिव को, और उसके नेगेटिव को आपने कनेक्ट करा सेल के नेगेटिव से। ठीक है, ओके। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, सर EMF क्या होता है? सबको क्लियर हो गया क्या EMF? Yes, sir. ओके, व्हाट इज EMF नाउ? It provide potential difference. इट प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद रखना है। EMF जो है बच्चों, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस
अक्रॉस सेल भी हो सकता है, अक्रॉस बैटरी भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो बैटरी आपने लगा रखी है यहाँ पर, इसके जो दो एंड्स हैं, ठीक है, जो आपको दो एंड्स दिख रहे होंगे, एक एक्सक्यूज मी एंड ये सर। है। हाँ बच्चे। सर ईएमएफ फिर से एक्सप्लेन करो ना। हाँ, ईएमएफ। ओके, ईएमएफ को सिंपली हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहली चीज क्लियर हुई? यस सर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये सिंपली एक्चुअली होता क्या है, तो जैसे कि आपकी बैटरी है, आपने देखा होगा सेल जो आपका होता है उसका कुछ ऐसा शेप होता है कि एक साइड यहाँ बटन थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, राइट। यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है कि एक साइड क्या होगा हाई पोटेंशियल, दूसरी साइड क्या होगा लो पोटेंशियल। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यस सर। सर मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं क्या हाईएस्ट और लोएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मीन? नहीं, एक्चुअली ईएमएफ जो बोलते हैं ना, वो हम सिर्फ बोलते हैं सेल के लिए या बैटरी के लिए कि ईएमएफ और बैटरी क्या है, सेल का ईएमएफ क्या है। तो मतलब कि जो भी आप सेल यूज कर रहे हो, घड़ी में, पेंसिल में, रिमोट कंट्रोल में, ठीक है, तो उनका ईएमएफ फिक्स होता है, मतलब कि उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो एंड में, वो एक फिक्स होता है। दो पॉइंट के बीच में जब भी हम बोलेंगे तो हमें पता ही है ना, हम बोलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे। तब ईएमएफ नहीं बोलेंगे, तब हम सिंपली सेल और बैटरी के लिए ये चीज यूज करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। अब एक चीज हम देख लेते हैं सबसे पहले, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं नया टॉपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो भी होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके घर में भी क्या होता है बच्चों, पहले आपने क्या कर रखा है, ये वायर आया आपका, आपने बल्ब में कनेक्ट करा, तो बल्ब का क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा। फिर आपने वायर को एक्सटेंड करा, फिर मतलब कि आपने क्या करा कि ट्यूबलाइट से वो करंट को पास करा। ठीक है, तो ट्यूबलाइट ने भी कुछ रेजिस्टेंस दिया। फिर उसके बाद आपने क्या करा, ट्यूबलाइट के बाद वो आपका फैन में जा रहा है, तो फैन का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, उनको हमने कैसे कनेक्ट कर रखा है, कंबाइन कर रखा है, तो वो दो टाइप के होते हैं सिंपली। एक तो कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरे को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज एंड सिंपली पैरेलल, दो टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं। ओके, अब देख लो, अब हम देखते हैं सिंपली पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि अंदर, ओके ओके, जैसे ये वायर है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाया, इसका कुछ होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर एक इसी वायर को आगे एक्सटेंड करके हमने यहाँ पर दूसरा एक रेजिस्टर लगाया, उसका भी होगा कुछ रेजिस्टेंस। फिर हमने क्या करा, तीसरा रेजिस्टर लगाया, उसका भी होगा कुछ रेजिस्टेंस। ठीक है, और फिर हम इसको क्या कर देते हैं कि तीनों को जब हमने ऐसा कनेक्ट करा है, ठीक है, थ्रू अ लाइन, सिंपली जब आपको दिख रहा है कि एक लाइन बनते हुए दिख रही है, या फिर आपको दिख रहा है कि बैटरी है, ठीक है, आपने क्या करा, फिर यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करी, बैटरी या सेल जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर क्या करा है, एक और वायर को एक्सटेंड करा। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, और फिर सिंपली बस हमने ये सर्किट को कंप्लीट करा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर की प्लेस नहीं करी है। ठीक है, चलो मैंने बटन ऑन करता हूँ, की प्लेस कर दी है। अब होता क्या है, जनरली ये बैटरी जो है, यहाँ से करंट चलने लगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट चलता है, राइट। करंट चलने लगा, करंट चलने लगा, करंट चलने लगा, करंट चलने लगा। करंट ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूँ रेजिस्टेंस 1। ठीक है, आप समझ सकते हो कि ये आपका बल्ब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये गया आपके फैन के अंदर।
ठीक है। फिर हम इस जो तीसरा है उसको रेजिस्टेंस R3 बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं चलो ट्यूबलाइट ले लेते हैं सिंपली। कुछ भी आप ले सकते हो, सब सब जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है ना उनका होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, वो क्या करती है, करंट को फ्लो नहीं होने देती है इतना इजीली। देखो अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पर से करंट पास हुआ आई, ठीक है, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। फिर वो करंट क्या करेगा, आर में से पास होगा, ठीक है, R1 में से पास हुआ पहले, फिर वो R2 में से पास होगा, ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर R3 को उसमें क्रॉस करा और फिर करंट आगे गया और फिर आगे जाके वो वापस कहाँ पर आ गया, बैटरी के पास, नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आ गया। ओके, अब क्या इस केस में करंट क्या डिवाइड हुआ है क्या? नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है, मतलब कि करंट अगर डिवाइड हो जाता है इन द सेंस आपको कहीं ऐसा केस नहीं दिख रहा है कि एक वायर था और इसमें एक वायर आपने ऐसा निकाला और यहाँ से एक और वायर निकाला, और फिर मतलब कि कुछ ऐसा सीन हो गया कि यहाँ पर आपने बल्ब लगा रखा है, यहाँ पर आपने टीवी लगा रखी है और फिर इस दोनों वायर को आगे जाके हमने ज्वाइन कर दिया और बैटरी बीच में अप्लाई कर दी। ठीक है, जब मैं यहाँ पर देखता हूँ सिंपली, ठीक है, जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, करंट यहाँ से निकला, करंट यहाँ से निकला, करंट और आगे बढ़ा अनेरी, फिर यहाँ पर जैसे ही आया ना बच्चों, तो करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा कि करंट को पता नहीं चलेगा मैं कहाँ जाऊँ। तो आधा करंट क्या होगा, यहाँ चले जाएगा I1, आधा करंट यहाँ चले जाएगा। ठीक है, आधा आधा कब जाएगा, जब यहाँ पर दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो तो। ठीक है, अगर किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जैसे कि मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ कि R1 जो है, ठीक है, R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है R2 के, तो मुझे बता सकते हो कि कहाँ पर करंट ज्यादा फ्लो करेगा, I1 में या I2 में? R1 R2 I2. R2 R2 एक और बात सोच लो, ठीक है, सही कह रहे हो, आधे लोग मन में गलत बोला है बस, कि जैसे कि यहाँ पर मन आप आ रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो, R1 रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप खुद यहाँ पर अपने आप को रखो, आप तो वहां से जाओगे जहाँ पर ट्रैफिक कम है। ठीक है, यहाँ पर Yes. बहुत ट्रैफिक है, तो आप यहाँ से जाओगे क्यों? तो I2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी सिंपली। ठीक है, तो करंट I2 ज्यादा होगा, I1 कम होगा। ठीक है, और करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो जैसे कि यहाँ पर आप मानो कि 10 एम्पियर आ रहा हो, ठीक है, अब फिर ये बाद में क्या हो जाएगा कि यहाँ से कुछ जाएगा 3 एम्पियर और यहाँ से जाएगा 7 एम्पियर, तो ये देखो करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया। अरे पता चल रहा है क्या? यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपली, जैसे कि सिंपली यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल है कैपिटल V। इसका पोटेंशियल कितना है? कैपिटल कैपिटल V। ठीक है, करंट यहाँ से पास हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये जो R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी वही करंट गया है I, यहाँ से R2 से भी I ही गया है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है आपका, क्योंकि ट्यूबलाइट है रेजिस्टर, तो वहां से भी सेम I करंट ही जा रहा है। ठीक है, चलो अब मुझे, आपने लास्ट टाइम ओम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, जरा मुझे ओम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करके बताओ। ठीक है, यहाँ पर V1 की वैल्यू निकालो, ये स्मॉल V1 है, कितनी हो जाएगी? I into R1 into R1 ठीक है, मतलब कि ये जो पहला हमारा है बल्ब में, ठीक है, V1 उसकी वैल्यू हो गई है आपकी I इंटू R1। चलो अब सेम चीज क्या आप यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे, V2 की वैल्यू निकाल के बता सकते हो क्या? Yes. यस सर। बताओ क्या Into हो R2. जाएगी? I into R2 I into R2 अरे करेक्ट है। थर्ड वाले केस में भी बता सकते हो क्या आप? यस सर। I into Yes, sir. R3 I into R3
आई इंटू R3। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, करंट तो सेम जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वोल्टेज था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये जो कैपिटल V है, ठीक है, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, वो तीन पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, V1, V2 और V3 में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जब मैं इन तीनों वोल्टेज को ऐड कर देता हूँ तो क्या मुझे मिल जाता है, कैपिटल V। ये जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन मेरी 3 है, इन तीनों को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा पता है, कैपिटल V। तो कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v1 प्लस v2 प्लस v3, ऐसा हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दो। v1 की वैल्यू थी I इंटू R1, ठीक है, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I into R2 plus I into R3 प्लस I इंटू R3, ठीक है, ये हो गई। चलो, अब मुझे ये बताओ, I क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर क्या बन रहा है मेरा, ब्रैकेट के R1 अंदर क्या, plus R2 plus R3 R1 plus R2 plus R3। R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जरा सोचो, ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी तो मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, ओम्स लॉ लगा सकता हूँ। V इजिकल टू क्या होता है मेरा, I R, IR। IR ठीक है, I इंटू R। लेकिन ये जो R होता है ना, ये R टोटल होता है, ठीक है, ये कौन सा होता है, टोटल रेजिस्टेंस। जो R1 R2 और R3 टोटल मिल के जो रेजिस्टेंस देते हैं ना, वो होता है यहाँ पर R टोटल। तो जो कैपिटल V है ना, इसको देखो मैं लिख रहा हूँ I इंटू R टोटल, ठीक है। अब क्या मैं I से I कैंसिल कर सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। यस। तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी आपको दिख रहा है, ठीक है, जहां पर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जितने भी रजिस्टर आपको दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 3 दिए थे, अगर आपको 4 दिए हैं, अगर आपको 5 दिए हो, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, एडिशन कर देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी टोटल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पता चला क्या यहाँ तक सबको? यस सर। सर ये लास्ट R5 क्यों लिखा है आपने? अच्छा, R5 में ये है, RS है, ठीक है, RS है, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है उनको ऐड कर देते हैं सिंपली। अगर ओके जैसे कि सर मीन्स यहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रहा क्या? नहीं, यहाँ करंट नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जो कैसे नहीं हो रहा है, तो जैसे जैसे यहाँ करंट निकला, ठीक है, चलो मैं अलग फैन ले लेता हूँ, ग्रीन लेता हूँ, ठीक है, बैटरी में से करंट निकला, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, करंट यहाँ से गया, करंट यहाँ से गया, वही करंट यहाँ से पास होके यहाँ से निकला, वही करंट सिंपली यहाँ जा रहा है, ठीक है, मतलब कि करंट डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें। कहीं पर भी आपको 2 वायर डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं क्या, यहाँ पर एक ही वायर दिख रहा है पूरा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है बच्चों, सिंपली आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ एक पॉइंट, ग्रीन कलर से लिख देते हैं, चलो, इन सीरीज कनेक्शन करंट डिवाइड नहीं होता है, ऐसा आप लिख लो, नोट कर लो यहाँ पर, करंट डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड क्या होता है, तो पोटेंशियल डिवाइड होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड, और करंट डिवाइड नहीं होता है, करंट डिवाइड नहीं होता है। ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, तो आपका पहला वाला, पहला कॉम्बिनेशन कौन सा देखा हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो ठीक है,
चलो अब देखो जरा, देखो हमने क्या माना था, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ओके होल्ड ऑन, पोटेंशियल डिफरेंस जो है जनरली हमने लिया है बैटरी के अक्रॉस, कितना लिया था, कैपिटल वी। ठीक है, आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिए थे R1, R2, R3। आपको जितने लेने, अगर 2 रेजिस्टेंस लोगे, ठीक है, तो ये सिंपली वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2। ठीक है, अगर 4 लोगे तो क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, R1 प्लस R1 plus R2। R2 plus R3 plus R4। ठीक है, सिंपली डायरेक्ट एडिशन करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जितने रेजिस्टेंस दे रखे हों उनको सिंपली हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को नहीं पता चला हो वहां पर, तो यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये V दे रखा है, हमने कहा कि आध, ओके एक और चीज बताता हूँ, ये जो कैपिटल V है, ठीक है, वो डिवाइड हो गया, मतलब 3 पार्ट में। ठीक है, V1 में, V2 में, V3 में। ठीक है, तीनों में ये क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो हमने ये चीज लिखी थी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस कैपिटल V को हमने लिखा V इज इक्वल टू IR, और ये IR कौन सा है, तो टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस। फिर V1 को हमने लिखा IR1, V2 को लिखा IR2, V3 को लिखा IR3। ठीक है, अब इन तीनों को हमने उठा के इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दी, V1, V2, V3 में। और फिर यहाँ पर देखो ये इक्वेशन यूज करी हमने, IR1, फिर इसमें से क्या करा था, दोनों साइड से I को कैंसिल कर दिया। लास्ट में हमें क्या पता चल गया कि रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनके सबके सम के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब जैसे कि यहाँ पर सेम बैटरी लेते हो आप, ठीक है, आपने क्या करा, सेम बैटरी ली, और यहाँ पर जो R टोटल की वैल्यू आई है, मतलब कि आपने एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया R टोटल। ठीक है, और करंट की वैल्यू वही जा रही है, पोटेंशियल V भी आपका अच्छा है। इसको जब सॉल्व करके मैंने कैपिटल R लिख दिया, तो मतलब कि अगर मैं एक ही रेजिस्टेंस लगा दूंगा ना, टोटल रेजिस्टेंस, तो वो भी इनके तीनों के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हो ये वाला पार्ट? यस सर सर। फिर से समझाना। यस हाँ, सर। ओके, मैंने ऐसा कहा, ये 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। ठीक है, R1, R2, R3, तीनों की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ। R1 है 2, R2 है मेरे पास 4, और R3 है मेरे पास 7। ठीक है, पहले मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर मैंने ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, कुछ यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है, पहले मुझे बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 वोल्ट। 13 वोल्ट। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अरे कैसे आती, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? ओहम, 13 13 ओहम। 13 ओम सिंपली। ठीक है, सिंबल भी देख लो, मैंने जो बनाया है ना ऐसा, ओम सिंपली वो होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ये तीनों नहीं लगाता रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना, ये 2 ओम का नहीं लगाता, ये 4 ओम का नहीं लगाता, ये 7 ओम का नहीं लगाता, इन तीनों की जगह अगर मैं एक ही रेजिस्टेंस लगा देता 13 वोल्ट का, 13 ओम का। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे को ही भुला दिया तुमने। ठीक है, अगर ये हम ये 3 रेजिस्टेंस की जगह एक 13 का ही रेजिस्टेंस लगा देना, तो भी हमारा आंसर इक्वल रहेगा। मतलब कि ये 3 रेजिस्टेंस लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आप एक ही रेजिस्टेंस लगा दो 13 ओम का, तो भी यहाँ पर सेम करंट रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है ना V = IR होता है। तो अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हो,
तो करंट आपका कैसे चेंज होगा, ये पॉइंट पता चला? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला, अगर 2 रेजिस्टेंस आप यूज करो या फिर 2 से ज्यादा करो, ठीक है, और उनके एंड टू एंड ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, या हमें कह सकते हैं उनका एंड टू एंड ज्वाइनिंग हो रही है कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है, तो हम कह देंगे सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो बता रखा है मैंने कि कैसे ज्वाइन करते हैं। और ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, करंट डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो ये जो आपने देखा था ना, यहाँ पे से भी आई करंट जाएगा, यहाँ से भी आई करंट जाएगा, और यहाँ से भी आई करंट जाएगा, ठीक है। तो करंट यहाँ डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पर डिवाइड क्या होता है, तो पोटेंशियल। आगे चलूँ क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक बार पॉइंट नंबर 2 आप सब पढ़ो और बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? ओके, अनिल प्लीज रीड द पॉइंट नंबर 2 फॉर मी। Excuse me, sir, you are not audible. ओके, आई जस्ट सेड, ठीक है, ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना बच्चों, ये एक बार गो थ्रू करो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ये चीज़ देख ली है, एक बार आप पढ़ के देखो, आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? Yes, sir. Done. Done sir. Done, sir. Done. डन? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो सिंपली मैंने वही चीज़ बताई थी आपको कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। V1 V2 V3, ठीक है, V1 V2 V3 हो जाएगा। अगर ये कैसे पता चल रहा है, पता है कि यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, तो हमने इसके जो 2 एंड है ना बच्चों, ये वाला एंड है, इसके अक्रॉस क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वोल्ट मीटर पे हमको रीडिंग पता चल जाएगी इन 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। एक और वोल्टा मीटर यूज करा, इन 2 पॉइंट के बीच में हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, तो उससे क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, तीनों में जो वैल्यू आ रही हो, ठीक है, यहाँ पर अगर 2 आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है, यहाँ पर 6 आ रही है, तो मुझे बता सकते हो क्या कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 12. 12 volt. Volt. 12 वोल्ट, ठीक है। चलो अब जरा सोचना दिमाग लगा के कि यहाँ पर सेम करंट